हे गाइस, वेलकम बैक टू द सफलता की कुंजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना इम्पोर्टेंट आर्टिकल शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हों तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का आर्टिकल। क्या कहता है आज का आर्टिकल? फॉरेन टूरिस्ट विजिट्स अप बट स्टिल बिलो प्री पेंडेमिक लेवल्स। कहता है फॉरेन टूरिस्ट मीन्स जो बाहर से जो यात्री आते हैं विजिट पे इंडिया के, वो अप हुआ है बट स्टिल बिलो, लेकिन अभी भी बिलो का मतलब है नीचे है प्री पेंडेमिक लेवल्स। कहता है कि पेंडेमिक मीन्स कोविड के पहले, प्री पेंडेमिक कि जो कोविड के पहले जो लेवल था, जैसे जो फॉरेन टूरिस्ट आते थे उससे अभी भी कम है ये जो अब जो टूरिस्ट हैं वो आते हैं। मीन्स जो कोविड-19 से पहले जो टूरिस्ट आते थे वो बहुत ज़्यादा आते थे, लेकिन अब जो है वो उनके अंदर कमी आई है, ऐसा जो है वो कहा गया है। तो चलिए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन सेक्शन में कि पहले जो है वो कितने टूरिस्ट आते थे और अब जो है इन्होंने फॉरेन टूरिस्ट की बात करी है कि वो अप हुए हैं, तो वो किस सेंस में बात कही है। तो चलिए देखते हैं। देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फॉरेन विजिटर विजिटिंग इंडिया इन 2023। क्या कहता है कि 2023 में जो इंडिया के अंदर फ़ॉरेन से जो टूरिस्ट आए हैं, बाहर से दूसरे देशों से, अलग अलग डिफरेंट कंट्री से जो टूरिस्ट आते हैं देश में घूमने के लिए, 2023 में आए हैं जो, उनके अंदर जो है वो एक इंक्रीज़ हुआ है विद अ फुटफॉल ऑफ 7.24 मिलियन टिल अक्टूबर 31। अब तक जो है वो 7.24 मिलियन जो है वो इतने लोग जो है भारत में आ चुके हैं अगर 31 अक्टूबर तक देखें, कंपेयर्ड विद 6.44 मिलियन फॉर द कोरस्पॉन्डिंग पीरियड इन 2022। अगर हम कंपेयर करें 2022 से 31 अक्टूबर तक अगर देखें 2022 में, तो सिर्फ 6.44 मिलियन लोग आए थे और अब 2023 में जो है वो 31 अक्टूबर तक 7.24 मिलियन जो लोग हैं वो पहुँचे हैं भारत में विदेशों से इंडिया के अंदर यात्रा करने के लिए। तो इन्होंने जो यहाँ पे कहा है कि जो फॉरेन टूरिस्ट हैं उनके आने पर जो भारत में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, तो वो उन्होंने 2022 के कंपैरिजन में बताया है। प्री पेंडेमिक के साथ जो है वो तुलना नहीं करी, 2022 की तुलना में 2023 में जो है वो थोड़े ज़्यादा हुए हैं, बट जो प्री पेंडेमिक लेवल था, जिस लेवल पे कोरोना से पहले आते थे, उससे अभी भी कम है, लेकिन 2022 से जो है वो ज़्यादा हुए हैं। दिस इज़ एन इंक्रीज़ ऑफ 55.6%। उन्होंने कहा है कि ये 55.6% का जो है वो इंक्रीज़ हुआ है पिछले साल के कंपैरिजन में। द यूनियन टूरिज़्म मिनिस्टर इन्फॉर्म्ड द लोकसभा ऑन मंडे। ये जो बातें हैं वो मंडे को लोकसभा के अंदर डिस्कस करी गई हैं। द नंबर्स दो वर स्टिल बिलो द प्री पेंडेमिक लेवल। कहता है कि जो ये नंबर है, जो बाहर से जो विदेश से यात्री आते हैं भारत की यात्रा के लिए, वो अभी भी कम है अगर हम कंपैरिजन करें प्री पेंडेमिक लेवल से। आगे क्या कहता है? शार्प इंक्रीज़ मीन्स बढ़ोतरी हुई है। इन 2018 एंड 19 जब हम, जैसे हमें पता है कि जो कोरोना है वो 2020-21 के दौरान आया था, तो उससे पहले यानी कि 2018-19 में इंडिया सो 10.56 मिलियन एंड 10.93 मिलियन फॉरेनर टूरिस्ट अराइवल रिस्पेक्टिवली। कहता है कि 2018 में अगर हम देखें तो 10.56 मिलियन और 2019 में देखें तो 10.93 मिलियन जो फॉरेनर थे वो आते थे इंडिया में यात्रा करने के लिए, विच डिप्ड टू 2.74 मिलियन इन 2020, जो कि 2020 में 2.74 मिलियन जो है वो गिर चुके थे, एंड फर्दर टू 1.5 मिलियन इन 2021, और 2021 में जो है वो 1.52 मिलियन थे ओनली, मेजरली ड्यू टू द कोविड इंड्यूस्ड लॉकडाउन। क्यों इतने कम हुए थे 2020-21 के अंदर? क्योंकि जो कोविड-19 के अंदर जो लॉकडाउन लग गया था उसकी वजह से जो है वो टूरिस्ट की संख्या इतनी कम जो है वो चली गई थी, जो कि भारत में नहीं आ सकते थे। भारत क्या और डिफरेंट कंट्रीज़ में भी आना जाना बंद था क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था, इस वजह से। देयर वॉज अ शार्प इंक्रीज़ इन फॉरेन फुटफॉल। कहता है कि अब जो है वो अचानक से शार्प इंक्रीज़ मतलब अचानक से इंक्रीज़ हुआ है इन 2022 एज द पेंडेमिक फॉन्ट, कि अब जो है वो थोड़ा लिटिल इंक्रीज़ हुआ है क्योंकि जो अब कोविड-19 का जो ख़तरा है, जो पेंडेमिक है, वो अब इतना ज़्यादा नहीं रहा है। अब जो है वो फ्रीली एक देश से दूसरे देश में हम यात्रा कर सकते हैं, अब कोई जो है वो लॉकडाउन नहीं रहा। इसकी वजह से थोड़े थोड़े जो यात्री हैं वो बढ़ना शुरू हो रहे हैं। आगे क्या कहते हैं? द ईयर विटनेस्ड अ फॉरेन टूरिस्ट
अराइवल ऑफ 6.44 मिलियन, अ मैसिव जंप ऑफ 321.5%। कहता है कि इस साल में जो है वो ऐसा देखा गया है कि 6.44 मिलियन जो टूरिस्ट हैं वो पहुँचे हैं 2022 में, जो पहुँचे थे, जो कि एक मैसिव जंप है, बहुत बड़ा जंप है। कितने परसेंटेज का? 321.5% का। क्योंकि वहाँ पे अगर हम देखते हैं 2020-21 में तो सिर्फ 1.454 मिलियन ही थे जो लोग पहुँचे थे, लेकिन 2022 में 6.44 जो मिलियन लोग हैं वो पहुँचे हैं इंडिया में, जिसके साथ 321.5% का जो इंक्रीमेंट है वो हुआ है। यूनियन टूरिज्म मिनिस्टर, जो हमारे टूरिज्म मिनिस्टर हैं, जी किशन रेड्डी, said in a reply to a question by a BJP member for कर्नाटका एस मुनिस्वामी। कर्नाटका से एक जो है लोगों ने, कुछ जिनका नाम यहाँ पे दे रखा है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था टूरिज़्म को लेकर, तो इस पर जो हमारे टूरिज़्म मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में ये सब जो है वो कहा है। आगे कहता है मिस्टर रेड्डी सेड, मिस्टर जो रेड्डी हैं उन्होंने क्या कहा, अ टोटल ऑफ 5,294.11 करोड़ मीन्स 5,294 करोड़ हैड बीन सैंक्शनड अंडर द स्वदेश दर्शन 2। जैसे कि हमें पता है कि जो बाहर से जो लोग आते हैं घूमने के लिए, उनके लिए जो है वो स्वदेश दर्शन 2 जो स्कीम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो लॉन्च करी गई थी, जिसके अंतर्गत जो भी हमारे, जिन पे सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट देखे गए हैं, जो घूमने आते हैं लोग, जिन सबसे फेमस जगहों पर, उनको जो है वो कंज़र्व करके रखना, उनकी देखभाल करना, उनको संरक्षित रखना, ये जो है वो स्वदेश दर्शन 2 स्कीम के अंदर आता है। तो इसके अंदर जो है वो 5,294 करोड़ रुपए का जो खर्च है वो सरकार ने दिया है। किसके लिए? द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज़्म, ताकि जो ये टूरिज़्म है, जो यात्रा है, उसको और ज़्यादा बढ़ाया जाए। टूरिज़्म डेस्टिनेशन अक्रॉस द कंट्री, पूरी कंट्री के अंदर जहाँ जहाँ भी टूरिस्ट के आते हैं उनको जो है वो और ज़्यादा बढ़ाया जाए, उन जो जगह हैं उनको और ज़्यादा डेवलपमेंट उसकी करी जाए। वाइल 1629.17 करोड़ हैड बीन सैंक्शन अंडर द प्रसाद स्कीम। कहता है कि 1629 करोड़ के लगभग जो है वो प्रसाद स्कीम के अंदर जो है वो दिए गए हैं, और जबकि जो हमने ये देखी थी स्वदेश दर्शन स्कीम, उसके अंदर जो है वो 5294 करोड़ रुपए जो है वो दिए गए हैं, ताकि जो और ज़्यादा जो डेवलपमेंट है इनके अंदर वो करी जाए। ये सब जो है वो जी किशन रेड्डी ने कहा, जो कि हमारे टूरिज़्म मिनिस्टर हैं। आगे क्या कहता है? फाइनेंशियल असिस्टेंस। असिस्टेंस का मतलब होता है मदद करना, वित्तीय रूप से मदद करना, मीन्स पैसों से सहायता करना। स्वदेश दर्शन 2 इज़ द फ्लैगशिप स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म। जो ये स्वदेश दर्शन अभी इन्होंने बताया है, जो ये स्वदेश दर्शन 2 जो स्कीम है, ये एक स्कीम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म के द्वारा लॉन्च करी गई थी। इसका मेन मोटिव क्या है? विच प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द स्टेट गवर्नमेंट, जो कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, जो हमारी राज्य सरकार है, उसको जो है ये फाइनेंशियली हेल्प करता है इस स्कीम के अंतर्गत। एंड यूनियन टेरिटरीज़ एंड सेंट्रल एजेंसीज़ को, और जो हमारी यूटीज़ हैं उनको जो है ये फाइनेंशियली असिस्ट करता है। क्यों करता है? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज़्म इंफ्रास्ट्रक्चर एट वेरियस डेस्टिनेशन, की डिफरेंट डेस्टिनेशन पे जो डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, ताकि उनको जो है वो अच्छे से संरक्षित रखा जाए और उनका जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट किया जाए। इसके लिए जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो दी जाती है सेंट्रल सरकार के द्वारा। ये थी स्वदेश दर्शन 2 स्कीम। आगे है द प्रसाद स्कीम, जो है उसकी फुल फॉर्म है पिलग्रिमेज रिजर्वेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन। जो लोग धार्मिक यात्रा करते हैं उनके लिए प्रसाद स्कीम है। इसका फोकस क्या है? ऑन डेवलपिंग एंड आइडेंटिफाइड पिलग्रिमेज साइट, जो धार्मिक साइट्स जो हैं, जैसे कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, और जैसे कि हम वैष्णो देवी जाते हैं, तो जो धार्मिक जो प्लेस हैं उनको जो है वो डेवलप किया जाए अक्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया में, टू प्रमोट रिलीजियस टूरिज़्म, ताकि भारत जो है, क्योंकि वो एकता में अनेकता में एकता के लिए जाना जाता है, तो इसलिए पूरे देश में जो डिफरेंट कल्चर के जो टेंपल हैं, जो धार्मिक प्लेसेस हैं, वहाँ पे जो है उन प्लेस को जो है वो अच्छे तरीके से उनका ध्यान रखा जाए। इसके लिए जो है वो प्रसाद स्कीम जो है वो लॉन्च करी हुई है सरकार ने। आगे कहता है इट एम्स टू इंटीग्रेट पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन इन अ प्रायोरिटाइज्ड। इसका जो लक्ष्य है वो क्या है? जितने भी धार्मिक स्थान हैं उनको प्रायोरिटी देना है।
planned and sustainable manner to provide a complete religious tourism एक्सपीरियंस। और इसका जो है वो ये भी लक्ष्य है कि जो धार्मिक यात्राएं हैं उनका अच्छे से एक्सपीरियंस देना लोगों को इसके अंतर्गत, ताकि जो बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं वो दोबारा फिर भारत में घूमने को आए और भारत को जो है वो इकोनॉमिक फाइनेंशियल रूप से जो है वो मदद हो। क्योंकि बाहर से देखो, हमने देखा कि अब की बार 2023 में 7 मिलियन जो लोग हैं वो भारत आए हैं, जिससे हम आइडिया जो है वो लगा सकते हैं कि भारत के अंदर जो है वो जो बाहर से फ़ॉरेन टूरिस्ट आते हैं उनसे कितनी कमाई जो है वो होती होगी। इसलिए जो है सरकार इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रही है, स्वदेश दर्शन 2 स्कीम चला रही है और धार्मिक यात्राओं के लिए अलग से प्रसाद स्कीम लॉन्च करी हुई है, ताकि जो है जो बाहर से फ़ॉरेन विजिटर्स जो आते हैं उनके लिए और ज़्यादा सुविधाएँ जो हैं वो उपलब्ध कराई जाएँ, ताकि वो लोग हैं वो और ज़्यादा जो है वो बाहर से आएँ। द ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक टूरिज़्म ह्यूजली डिपेंड ऑन पिलग्रिमेज टूरिज़्म। कहता है कि जो ज़्यादातर जो हमारी डोमेस्टिक टूरिज़्म है, डोमेस्टिक मीन्स हम किसी किले को देखने चले गए या फिर किसी गार्डन में चले गए, वो डिपेंड करता है पिलग्रिमेज मीन्स धार्मिक यात्रा पे। क्योंकि जो ज़्यादातर जो लोग हैं वो धार्मिक यात्राओं को करना ज़्यादा जो है वो पसंद करते हैं, जो बाहर से आते हैं, क्योंकि उन्हें ये होता है कि हम भारत के अंदर जो है वो डिफरेंट कल्चर्स के जो टेम्पल हैं, जो अलग अलग जगहें हैं, वहाँ पर जाएँ और वहाँ का एक्सपीरियंस लें। इसलिए जो है ये सब बातें जो हैं वो निकल कर आई हैं कि 2022 और 2023 में जो है वो क्या डिफरेंस आया है। 2022 के मुकाबले देखें तो 2023 में जो है वो थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है फ़ॉरेन विजिटर्स को लेकर, बट अगर प्री पेंडेमिक लेवल से कंपेयर करें तो वो अभी भी थोड़ा लो है। मीन्स अगर कोविड के पहले का अगर टाइम देखें तो उसके कंपैरिजन में अभी भी जो है वो इतना विजिटर नहीं आए हैं। तो आई होप आपको ये आर्टिकल जो है वो अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको आर्टिकल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।